नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन गुरुजी चैनल के माध्यम से। और हम लोग का ये पेज 1 है। पेज 1 पर हम लोग वर्ब यानी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज ए वर्ब? क्रिया क्या है? डेफिनेशन है, परिभाषा है इसका। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज। क्रिया एक ऐसी शब्द होती है जो बताती है एक्शन के बारे में यानी कार्य के बारे में, स्टेट यानी अवस्था के बारे में, और कंडीशन यानी स्थिति के बारे में। इट टेल्स व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग डज। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज जो वो काम को करते हैं उसके बारे में यह बताता है। एग्जाम्पल है, सी राइट्स अ लेटर। हियर वर्ब इज राइट्स। यहाँ जो हम लोग का वर्ब है वो राइट है। पेज नंबर 2 पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है, देयर आर मेनली 10 काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के मुख्य रूप से 10 प्रकार होते हैं। पहला जो हम लोग का है वो मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ए वर्ब विच हैज इट्स ऑन मीनिंग, यानी वैसी क्रिया जिसका अपना खुद का अर्थ होता है। एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग पेज नंबर 3 पर आ चुके हैं। टाइप 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 2 है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ए वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, यानी वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की मदद करती है। एग्जाम्पल है, शी इज सिंगिंग। वह गा रही है। यहाँ पे इज जो है हम लोग का वह हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग जो है हम लोग का मेन वर्ब है। फ्रेंड्स, कुछ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए हुए हैं नीचे में, जो कि इस प्रकार है, एम, इज, आर, वॉच, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं दोस्तों। और टाइप 3 के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। टाइप 3 हम लोग का है ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, यानी वैसी क्रिया जिसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वाक्य को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल है, ही किक्ड द बॉल। उसने गेंद को लात मारी। यहाँ किक जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट बॉल की आवश्यकता पड़ी। पेज नंबर 5 पे टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वैसी क्रिया जिसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वाक्य को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल है, दी बेबी क्राइड। बच्चा रोया, यानी नो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया। उसी प्रकार दोस्तों पेज नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। और पेज नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 के बारे में, यानी रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी कि नियमित क्रिया। ए वर्ब दैट एड्स ईडी इन पास्ट फॉर्म, यानी वैसी क्रिया जो अपने पास्ट फॉर्म में, भूतकाल में ईडी को अपने साथ जोड़ता है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म में वॉक है तो पास्ट में वर्कड हो जा रहा है। उसी तरह प्रेजेंट में प्ले है तो पास्ट में प्लेड हो जा रहा है। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही प्लेड फुटबॉल। उसने फुटबॉल खेला। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग पेज नंबर 7 पर आ चुके हैं। पेज नंबर 7 हमारा है इरेगुलर वर्ब यानी कि अनियमित क्रिया। ए वर्ब दैट
डज नॉट ऐड ईडी, यानी वैसी क्रिया जो ईडी को नहीं जोड़ता है अपने साथ में भूतकाल में, यानी पास्ट फॉर्म में। जैसे प्रेजेंट में गो है तो पास्ट में वेंट हो जाएगा, प्रेजेंट में ईट है तो पास्ट में एट हो जाएगा। एग्जाम्पल है सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। टाइप 7 हम लोग का है फाइनाइट वर्ब यानी सीमित क्रिया। ए वर्ब दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर टेंस, यानी वैसी क्रिया जो सब्जेक्ट नंबर और टेंस के अनुसार बदलती है। जैसे यहाँ पे हम लोग का ही राइट्स अ लेटर, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब V5 का प्रयोग किया गया। और दूसरे एग्जाम्पल में दे हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ राइट V1 प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। टाइप 8 है दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब यानी असीमित क्रिया। ए वर्ब दैट डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट और टेंस, वैसी क्रिया जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हो। जिसके भी टाइप है, इसके जो टाइप है दोस्तों वो है इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। एग्जाम्पल है आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। टू रीड नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे। और पेज 10 पे हम लोग टाइप 9 के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मॉडल वर्ब यानी भाववाचक सहायक क्रिया। ए वर्ब दैट शोज पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, यानी वैसी क्रिया जो संभावना पॉसिबिलिटी को दिखाता है, योग्यता क्षमता एबिलिटी को दिखाता है, परमिशन इजाज़त को दिखाता है और नेसेसिटी जरूरत आवश्यकता को बताता है। कुछ नीचे में कॉमन मॉडल्स वर्ब दिए हुए दोस्तों जो कि इस प्रकार है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर टू, नीड टू, यूज टू। एग्जाम्पल है दोस्तों यू कैन विन, तुम जीत सकते हो। यहाँ पर इसके एबिलिटी क्षमता के बारे में बता रहा है। और फाइनली हम लोग पेज नंबर 11 पे आ चुके हैं और यहाँ पर टाइप 10 के बारे में पढ़ेंगे जो कि है स्टेटिव वर्ब यानी अवस्था बताने वाली क्रिया। ए वर्ब दैट शोज फीलिंग, स्टेट और थॉट, यानी ऐसी क्रिया जो फीलिंग यानी भावना को, स्टेट यानी अवस्था को, थॉट यानी सोच को बताता है। जैसे आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है, ये इसके सोच को बता रहा है। सी लव्स म्यूजिक, वह संगीत पसंद करती है, यहाँ पर इसके फीलिंग के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।